हेलो जी, नमस्कार नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे मेरे दोस्तों नदी तंत्र यानी कि अपवाह तंत्र के टॉप 100 एमसीक्यू लगाएंगे। और उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आप लोग थ्योरी जो पढ़े हैं दुर्गेश एकेडमी में वो मेरे दोस्तों यहाँ पर पढ़ के रिवीजन करके ये एमसीक्यू लगाएंगे मेरे दोस्तों। ठीक है जी। इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें कौन कौन सा एमसीक्यू शामिल है तो अगर बता दूं मेरे भाई तो इसमें अपवाह तंत्र हो जाएंगे। ठीक है जी। चलो, अपवाह तंत्र शामिल हो जाएंगे। अपवाह तंत्र और नदी किनारे बसे शहर भी हो जाएंगे। ठीक है जी। नदी किनारे याद रखिएगा, नदी किनारे किनारे बसे शहर। ठीक है जी। बसे शहर का एमसीक्यू हो जाएंगे। ठीक है जी। बसे शहर एमसीक्यू लगभग 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया है जो कि मेरे भाई बेसिक भी क्वेश्चन डाला, बेसिक से एडवांस लेवल तक हमने डाला है। ठीक है जी। तो आ जाइए मेरे दोस्तों। ठीक है जी। चलो, अपवाह तंत्र एवं नदी किनारे बसे प्रमुख शहर जो है उसको हम एमसीक्यू लगाएंगे। तो आप सबसे उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर रिवीजन किया होगा तो सही सही आंसर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए मेरे भाई स्टार्ट करते हैं। बताओ, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, जल्दी से बता दो। बताओ, वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? थोड़ा सा कहीं कहीं टाइपिंग एरर हो गया हुआ है तो मेरे भाई क्षमा चाहते हैं उसके लिए। तो जल्दी से बताएंगे इनका आंसर क्या हो जाएंगे। बताओ भैया, जल्दी से बताएंगे इनका आंसर क्या हो जाएंगे। बताओ मेरे भाई, जल्दी से बता दो। देखो, वाराणसी किस नदी के किनारे हैं तो सबको पता होगा मेरे दोस्तों, ये गंगा नदी के किनारे हैं। ठीक है जी। गंगा नदी के किनारे हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। बताओ, गंगा की लंबाई कितनी है? जल्दी से बता दो। लंबाई की अगर बात किया जाए तो 2525 किलोमीटर है। ठीक है जी। 2525 किलोमीटर है। ठीक है जी। मुहाना कहाँ बनाती है? मुहाना की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो बंगाल के खाड़ी में मुहाना बनाती है, याद रखिएगा। बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, बंगाल के खाड़ी में। ठीक है जी। तीसरी बात याद रखेंगे मेरे दोस्तों, ये बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली जो नदी है वो डेल्टा का निर्माण करती है। क्या ना, डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है जी। डेल्टा का निर्माण करती है। समझ में आ गया? चलो है। और डेल्टा की अगर बात किया जाए तो बताओ भैया, विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा किसका है? बताओ भैया, किसका है? तो भारत का गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का कौन सा है डेल्टा? बताओ। सुंदरबन डेल्टा याद रखिएगा। ठीक है जी। सुंदरवन डेल्टा याद रखिएगा। सुंदरवन डेल्टा मेरे दोस्तों। ठीक है जी। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है जी। बड़ा डेल्टा है, याद रखिएगा। ठीक है जी। चल भैया, और यहीं पर इसी में भाई सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है। ठीक है जी। और इसी के नाम पर ही, ठीक है जी, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और इसी के नाम पर मेरे भाई सुंदरबन डेल्टा रखा गया। यहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं, याद रखिएगा। वनस्पति, मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं, याद रखिएगा। साथ ही अगर देखा जाए मेरे दोस्तों तो यहाँ पर बंगाली टाइगर भी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। बंगाली टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है जी। बंगाली टाइगर पाए जाते हैं, तो इतनी बातें याद रखिएगा। और बंगाली टाइगर को मेरे दोस्तों बताओ भैया किसका प्रतीक है? तो आरबीआई का प्रतीक है, याद रखिएगा। बंगाली टाइगर किसका प्रतीक है? आरबीआई का प्रतीक है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह है, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलो, प्रतीक चिन्ह है। समझ में आ गया? चलो, गोदावरी की अगर बात किया जाए तो किस नदी के किनारे हैं? तो गोदावरी मेरे दोस्तों नासिक, ठीक है जी, नासिक नदी किनारे है, याद रखिएगा। नासिक, सॉरी, गोदावरी जो है मेरे भाई, बताओ, गोदावरी नदी के किनारे क्या है? तो नासिक है, याद रखिएगा। ठीक है जी। नासिक है, याद रखिएगा। ठीक है जी। यमुना की अगर बात किया जाए तो यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। और यमुना, बताओ भैया, गंगा की सबसे लंबी सहायक है, याद रखिएगा। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, सहायक नदी है, याद रखिएगा। ठीक है जी। चलो भैया, समझ में आ गया? चलो, कहाँ से निकलती है? तो याद रखिए गंगोत्री से, सॉरी, गंगोत्री से तो गंगा और यमुनोत्री से यमुना निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। क्या हो जाएंगे? बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, दिल्ली किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बता दो। दिल्ली किस नदी किनारे बसा हुआ है? जल्दी से बताएंगे। गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना और साबरमती, जल्दी से बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे
जाएंगे मेरे भाई, नाम किसी का नहीं लेंगे। नाम जो है मेरे भाई दुर्गेश एकेडमी में जब हम थ्योरी क्लास करेंगे तब मेरे भाई सबका नाम ले लेंगे, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबका नाम ले लेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है जी। तो चलो आ जाओ। कह रहे हैं कि सर मेरा नाम नहीं लिए, मेरा नाम ले लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इस बात के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है जी। आ जाओ। जितना देर में मैं आपका नाम लूंगा उतना देर में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है जी। चलो, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। यमुना जो है मेरे दोस्तों, या तो मेरे भाई बताओ भैया, यमुनोत्री से निकलती है, कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है, याद रखिएगा, यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री कहाँ पर है मेरे भाई, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में, ठीक है जी। यमुनोत्री कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। बताओ, यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, सबसे, याद रखिएगा, सबसे लंबी सहायक नदी बताओ, सबसे लंबी सहायक नदी, जल्दी से बता दो, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा है, चंबल है, याद रखिएगा, कौन सा है मेरे भाई, चंबल है, याद रखिएगा, ठीक है जी। और चंबल के द्वारा ही क्या निर्माण होता है मेरे दोस्तों, चंबल के ही द्वारा मेरे दोस्तों बिहार का निर्माण होता है, ठीक है जी, बिहार का निर्माण होता है, याद रखिएगा, ठीक है जी, बिहार का निर्माण होता है। समझ में आ गया। चलो भैया, यमुना की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो यमुना मेरे दोस्तों कहाँ पर, तो प्रयागराज में मेरे भाई, इलाहाबाद प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, ठीक है जी। प्रयागराज में, याद रखिएगा, प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है, याद रखिएगा, गंगा नदी से मिलती है, ठीक है जी, नदी से मिलती है, ठीक है जी। चलो, मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बताओ। गंगा की बात तो कर ली है मेरे दोस्तों, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है जी, गंगोत्री से निकलती है मेरे दोस्तों, बताओ, गंगोत्री से निकलती है। और प्लस एक और बात किया जाए तो गंगा का निर्माण कैसे होती है, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से, ठीक है जी, भागीरथी, याद रखिएगा, भागीरथी और मेरे भाई अलकनंदा, ठीक है जी, अलकनंदा के मिलने से, ठीक है जी, अलकनंदा, याद रखिए, अलकनंदा के मिलने से हो जाएंगे। ब्रह्मपुत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है जी। चलो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बता दो, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्तों, बताओ मेरे भाई, जल्दी से बता दो। तापी की अगर बात किया जाए, बताओ भैया, तापी, बताओ, तापी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो सूरत, याद रखेगा, सूरत मेरे दोस्तों, ठीक है जी, सूरत, याद रखेगा, ठीक है जी। और गोदावरी, बताओ भैया, गोदावरी नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो याद रखना मेरे दोस्तों, नासिक हो जाएंगे, ठीक है जी, नासिक हो जाएंगे, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, कृष्णा नदी के किनारे कौन सा है मेरे दोस्तों, विजयवाड़ा, ठीक है जी, विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है, विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। तो बताओ, अहमदाबाद में दोस्तों साबरमती के, बताओ भैया, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, आगे बात करते हैं। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे भाई, जल्दी से बता दो। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सबको पता होगा, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, महानदी जो है मेरे भाई, आपसे अगर पूछा जाए क्या बनाती है, ज्वार नद बनाती है या डेल्टा बनाती है, तो याद रखिएगा, महानदी जो है मेरे दोस्तों डेल्टा बनाती है, ठीक है जी, क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। और डेल्टा बनाने वाली नदी जो है कहाँ पर गिरती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ठीक है जी। चलो, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो भैया, समझ में आ गया। तो बताओ, बंगाल के खाड़ी में कौन कौन से नदी जो है मुहाना बनाती है, जल्दी से बता दो। तो बंगाल के खाड़ी में याद रखिएगा, महानदी हो जाएंगे, ठीक है, महानदी हो जाएंगे, उसके बाद कृष्णा हो जाएंगे, गोदावरी हो जाएंगे, गोदावरी के साथ साथ क्या हो जाएंगे, कावेरी हो जाएंगे, ठीक है जी, कावेरी नदी। ये सारा नदी जो है मेरे दोस्तों डेल्टा बनाती है, ठीक है जी, डेल्टा बनाते हैं। डेल्टा किसे कहते हैं, तो जब पर्वतों से नदियां गिरती हैं मेरे दोस्तों, तो ये मैदानी भाग से होते हुए मेरे दोस्तों सागर में मिलती है, ठीक है जी, सागर में मिलते हैं, याद रखिएगा। आप देखिएगा मेरे दोस्तों, ये जो भाग है, ये भाग जो देखो भैया, गैप जो है मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैथ में मेरे भाई एक आकृति इस प्रकार होती है जिसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, डेल्टा कहते हैं, ठीक है जी। ठीक इसी प्रकार मेरे दोस्तों देखो भैया, इनकी आकृति है, जिस कारण से इसका नाम क्या पड़ा है, डेल्टा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएंगे मेरे भाई, तो महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी जो है मेरे भाई डेल्टा बनाते हैं, ठीक है जी। चलो,
गंगा भी डेल्टा बनाते हैं, गंगा भी डेल्टा बनाते हैं, ब्रह्मपुत्र भी डेल्टा बनाते हैं, याद रखिएगा। और यमुना मेरे भाई, तो ये गंगा की सबसे बड़ी, बड़ी नहीं, सबसे लंबी क्या है, सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, गंगा हो जाएंगे। आगे अगर बात किया जाए, कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताएंगे। गंगा, हुगली, गोदावरी, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बताओ। हुगली के किनारे क्या हो जाएंगे, बताओ। हुगली के किनारे क्या हो जाएंगे मेरे भाई, कोलकाता शहर बसे हुए हैं, ठीक है जी, पूर्वी तट पर है। और अगर आपसे पूछा जाए तो कौन से तट पर है, तो हुगली के पूर्वी तट पर है, याद रखिएगा, पूर्वी तट पर है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। गोदावरी तो बता दिए हैं मेरे दोस्तों, नासिक है, ठीक है जी, गोदावरी नदी किनारे नासिक शहर बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती, गंगा, यमुना, सरयू, क्या हो जाएंगे, लखनऊ क्या हो जाएंगे मेरे भाई, जल्दी से बता दो। गोमती, गंगा, यमुना क्या हो जाएंगे, बताओ। क्या हो जाएंगे, गोमती हो जाएंगे। बताओ लखनऊ किसकी राजधानी है, यूपी की क्या है, राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है जी। और यूपी की प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। गोमती जो है यूपी के मेरे दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी है, याद रखिएगा, प्रमुख नदी है, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलो ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, जल्दी से बता दो। ऑप्शन नंबर क्या, चलो जल्दी से बता दो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, गोमती हो जाएंगे, ठीक है जी, क्या हो जाएंगे, गोमती। बताओ भैया, गोमती जो है मेरे दोस्तों पीलीभीत से निकलती है, आप लोगों को पता होगा। और गोमती कहाँ से निकलती है, पीलीभीत से, याद रखिएगा, ठीक है जी, पीलीभीत से निकलती है, ठीक है, से निकलती है, से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे। और सभी चीज़ों के बारे में तो हम बता ही दिए, गंगा के बारे में तो बता ही दिए, यमुना के बारे में बता दिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। कश्मीर घाटी किस नदी के द्वारा निर्मित होती है, कौन बताएगा मेरे दोस्तों, याद रखिए, कश्मीर घाटी बताओ भैया, झेलम नदी के द्वारा, ठीक है जी। बताओ झेलम नदी, झेलम नदी की अगर बात किया जाए मेरे भाई, तो कहाँ से निकलती है, तो बेरी नाग से निकलती है, सबको पता होगा, बेरी नाग से निकलती है, ठीक है जी, बेरी नाग से निकलती है, याद रखिएगा, बेरी नाग से निकलती है झेलम, ठीक है जी। चलो भैया बताओ मेरे भाई, बाकी सिंधु की अगर बात किया जाए तो मानसरोवर, याद रखिएगा, मानसरोवर, ठीक है जी, मानसरोवर झील, ठीक है जी, झील, ठीक है, कैलाश पर्वत के निकट में, ठीक है जी। चलो मानसरोवर झील से निकलती है। और गंगा को तो पता है मेरे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की अगर बात किया तो ये भी यहीं से निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो भैया बताओ मेरे भाई, जल्दी से बताओ, यह नदी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये नदी निकलती है बेरीनाग से, और कहाँ पर मिल जाती है, उलर झील में मेरे दोस्तों मिल जाती है, याद रखिएगा, उलर झील में भी मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत है मेरे दोस्तों। और कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। आगे बढ़े, जल्दी से बता दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। कांगड़ा घाटी किस राज्य में है मेरे भाई, जल्दी से बता दो, घाटी का भी आगे है, वैसे मैंने आप लोगों को घाटी पढ़ाया है, जल्दी से बता दो, हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया। चलो आगे बात किया जाए मेरे भाई, जल्दी से बताओ, कुल्लू घाटी किस नदी किनारे, ये तो बता दो, कुल्लू घाटी बता दो, कौन सा नदी किनारे कुल्लू घाटी, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, बताओ भैया, व्यास। और व्यास नदी की अगर बात किया जाए तो व्यास नदी का उद्गम अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, उद्गम जल्दी से बता दो, उद्गम मेरे भाई कहाँ पर है, उद्गम मेरे दोस्तों व्यास कुंड से, याद रखिएगा, ठीक है जी, व्यास कुंड से, ठीक है जी। कहाँ पर मिलते हैं मेरे भाई, सतलुज में, याद रखिएगा, सतलज में या सतलुज में मेरे भाई, ठीक है जी, सतलुज में, याद रखिएगा, सतलुज में मिलती है, ठीक है जी, मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है जी, मिलती है। कहाँ पर मिलती है, तो याद रखिएगा कपूरथला, ये क्या है मेरे भाई, सतलुज नदी है, ठीक है जी, सतलुज नदी है, सतलुज नदी है मेरे दोस्तों। और ये व्यास नदी है, ठीक है जी, व्यास नदी है, याद रखिएगा, ठीक है जी, व्यास नदी है। ये जगह जो है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, कपूरथला जगह, ठीक है जी, कपूरथला जगह, याद रखिएगा, कपूरथला पंजाब मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है जी, पंजाब, ठीक है। और
यहीं से मेरे दोस्तों याद रखिएगा हरि के बैरेज निकाला गया, हरि के बैरेज निकाला गया, ठीक है जी, हरि के बैराज निकाला गया, ठीक है जी। चलो, और यहीं से मेरे दोस्तों हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी, याद रखिएगा इंदिरा गांधी याद रखिएगा, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है, याद रखिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है, जो कि मेरे दोस्तों राजस्थान को, ठीक है जी, राजस्थान को याद रखिएगा, राजस्थान को मेरे दोस्तों जल की आपूर्ति करती है, ठीक है जी, जल की आपूर्ति करती है, समझ में आ गया, जल की आपूर्ति करती है। और जहाँ पे ये नहर है मेरे दोस्तों, नहरों के आसपास याद रखिएगा, नहरों के आसपास मेरे दोस्तों, नहरों के आसपास क्या होता है, जल्दी से बता दो, आसपास सघन कृषि की जाती है, ठीक है जी, सघन कृषि की जाती है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, कृषि की जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएंगे। चिनाब कहाँ से निकलती है मेरे भाई, चिनाब की अगर बात किया जाए तो चिनाब मेरे दोस्तों बड़ा लाचला, उद्गम की अगर बात किया जाए उद्गम, तो बड़ा लाचला हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बड़ा लाचला, ठीक है जी। चलो बताओ भैया, बड़ा लाचला हो जाएंगे, याद रखिएगा, बड़ा लाचला, ठीक है। बताओ मेरे दोस्तों सतलुज कहाँ से निकलती है, राकसताल से, ठीक है जी, राकसताल से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है, ताल से निकलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बताओ मेरे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दून घाटी किस दो पर्वत श्रेणियों के बीच से स्थित है, बताओ दून घाटी, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर शिवालिक और हिमालय हो जाएंगे, ठीक है जी, शिवालिक और हिमालय हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अराकू घाटी किस राज्य में स्थित है मेरे भाई, तो अराकू कहाँ पर है, बताओ मेरे भाई, आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे, ठीक है। चलो बताओ दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है, तो बताओ मेरे भाई दिबांग घाटी किस राज्य में है, जल्दी से बता दो। दिबांग घाटी की अगर बात किया जाए तो मेरे भाई बताओ भैया अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है जी। चलो घाटी की हम नदी की बात करें, शिमला किस राज्य की राजधानी है, शिमला बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो किस राज्य की राजधानी है, याद रखें हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। नदी तंत्र की क्वेश्चन हम सिर्फ देखेंगे। दार्जिलिंग किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है मेरे दोस्तों, ठीक है। ऊटी किस राज्य में स्थित है, जल्दी से बता दो, ऊटी किस राज्य में स्थित है, बता दो मेरे दोस्तों, ऊटी जल्दी से बता दो। इसका बताओ आधिकारिक नाम जो है उदंग मंडल है, आधारित, ठीक है जी, कहाँ पर है मेरे दोस्तों, इसका आधिकारिक नेम, ठीक है जी, अधिकारी नेम, ठीक है जी, आधिकारिक नेम जो है मेरे दोस्तों उदंग मंडल, आधिकारिक नाम क्या है, उदंग मंडल, ठीक है जी। क्या है मेरे भाई, जल्दी से बता दो, कौन सा मंडल, जल्दी से बता दो मेरे भाई, उदंग मंडल, कौन सा, उदंग मंडल, याद रखिएगा, ठीक है जी, उदंग मंडल, उदंग मंडल, ठीक है जी, उदंग मंडल याद रखिएगा, क्या है मेरे भाई, उदंग मंडल है, समझ में आ गया। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं ना, ये नीलगिरी की पहाड़ी पर है, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है बताओ भैया, ये नीलगिरी की पहाड़ी पर, याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ी पर है, समझ में आ गया। चलो पहाड़ी पर है। बताओ भैया अभी तक आंसर नहीं आप लोग बताएं क्यों मेरे भाई, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, बताओ क्या हो जाएंगे, तो ये तमिलनाडु में हो जाएंगे, कहाँ पर हो जाएंगे, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, सी इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नैनीताल किस राज्य में है, कौन बताएगा मेरे दोस्तों, बताओ भैया जल्दी से बता दो, आप लोग के ही ऊपर छोड़ रहे हैं, ठीक है जी, जल्दी से बता दो। नैनीताल, तालों पर ताल मेरे दोस्तों, बताओ भैया नैनीताल को हम क्या कहते हैं, जल्दी से बता दो। नैनीताल को हम क्या कहते हैं, झीलों का, क्या कहते हैं मेरे भाई, झीलों का शहर कहते हैं। नैनीताल को याद रखिएगा, झीलों का शहर कहते हैं, झीलों का शहर कहते हैं, याद रखिएगा, झीलों का शहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बताओ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बताओ पंजाब, हरियाणा, जल्दी से बताओ भाई, अभी तक तुम लोग नहीं बता पाया क्यों, रिवीजन नहीं किए हो क्या, बताओ भैया। चलो आगे है, सभी का आंसर लगभग आ गया है, ठीक है जी। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, बताओ भैया, उत्तराखंड, कितना सिंपल आंसर है, बताओ। मुन्नार किस राज्य में है, बताओ। मुन्नार घाटी है, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सॉरी हिल स्टेशन है, मुन्नार जो है मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ये हिल स्टेशन है, ठीक है, हिल स्टेशन है, याद रखिएगा, हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है, ठीक है जी। चलो
स्टेशन है, याद रखिएगा, हिल स्टेशन है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, कहाँ पर है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, कहाँ पर है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा कहाँ पर है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, तो ये हो जाएंगे केरल में, ठीक है जी, चलो केरल में हो जाएंगे, याद रखिएगा। माउंट आबू किस राज्य में है, तो ये सबको पता है मेरे दोस्तों, बताओ, माउंट आबू राजस्थान में, ठीक है जी। अरावली पर्वत पर है मेरे दोस्तों, अरावली पर्वत है, याद रखिएगा पर्वत, वैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। और यहीं पर मेरे दोस्तों माउंट आबू है, ठीक है जी, माउंट आबू है, याद रखिएगा, ठीक है जी। तीसरी बात याद रखेंगे, यहीं पर मेरे दोस्तों जैन धर्म का दिलवारा मंदिर है, ठीक है, जैन धर्म का याद रखिएगा, जैन धर्म का दिलवारा मंदिर है, ठीक है जी, चलो दिलवारा मंदिर है, याद रखिएगा, दिलवारा मंदिर है। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही आरोही क्रम कौन सा है, मेरे भाई जल्दी से बता। आरोही क्रम सबसे पहले बताओ मेरे भाई, सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी की अगर बात किया जाए, ब्रह्मपुत्र सबसे पहले अगर बात किया जाए, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है जो 2900 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पे अगर बात किया जाए दोस्तों, तो गंगा को पकड़ लें, बताओ भाई, गंगा की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर मेरे भाई क्या है इसमें से, बताओ भैया, तीसरे नंबर पर मेरे भाई गोदावरी है, गोदावरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1465 हो जाएगी, ठीक है जी, चलो गोदावरी याद रखिएगा, गोदावरी की 1465 हो जाएंगे, याद रखिएगा। और चौथे नंबर पर मेरे दोस्तों बताओ नर्मदा क्या है, और नर्मदा की लंबाई कितनी है, 13 से 12 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है, ठीक है जी। नर्मदा की अगर बात किया जाए तो 1312 किलोमीटर है। तो जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, इसमें से कौन सा है सही, बताओ, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। बताओ मेरे दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबको पता है गंगा है, गंगा है मेरे दोस्तों। बताओ भैया जल्दी से बता दो, गंगा की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो गंगा कहाँ पर मिलती है, बताओ भैया, गंगा की अगर बात किया जाए तो गंगा का निर्माण कैसे होता है, बताओ मेरे भाई, गंगा का निर्माण बताओ, बताओ भैया, भागीरथी, याद रखिएगा, भागीरथी और प्लस अलकनंदा, ठीक है जी, अलकनंदा के मिलने से, याद रखिएगा, मिलते हैं। और ये कहाँ पर मिलती है मेरे दोस्तों, तो देव प्रयाग में, ठीक है जी, देव प्रयाग में, याद रखिएगा, कहाँ पर मेरे दोस्तों, देव प्रयाग में मिलते हैं, तब गंगा का निर्माण होता है, समझ में आ गया, गंगा का निर्माण होता है, याद रखिएगा, गंगा का निर्माण होता है, समझ में आ गया। चलो भैया, गंगा को बताओ भैया, गंगा का राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया, बताओ भैया, राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय नदी कब बनाया गया, आप लोग जवाब दोगे, ठीक है जी। और बताओ मेरे दोस्तों, देव प्रयाग से गंगा नदी मिल जाती है, अगर आप सबसे पूछा जाए मेरे दोस्तों, गंगा की सबसे लंबी नदी की अगर बात किया जाए, लंबी नदी की बात किया जाए मेरे दोस्तों, तो कौन है, यमुना है मेरे दोस्तों, ठीक है जी, यमुना है, ठीक है जी। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी क्या हो जाए मेरे दोस्तों, चंबल हो जाएंगे, ठीक है जी, चंबल हो जाएंगे, याद रखिएगा। गंगा की अगर बात किया जाए तो अभी जस्ट बताया, इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है, ठीक है जी, 2525 किलोमीटर है। कितने राज्यों में प्रवाहित होते हैं, तो मेरे दोस्तों यूके के बाद यूपी, ठीक है जी, और यूपी के बाद मेरे दोस्तों बिहार के बाद मेरे दोस्तों झारखंड, ठीक है जी, उसके बाद झारखंड के मेरे दोस्तों वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो 5 राज्यों में मेरे दोस्तों, 5 राज्यों में प्रवाहित होती है, ठीक है जी, प्रवाहित होती है या बहती है, समझ में आ गया, चलो बहती है, याद रखिएगा, बहती है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो बताओ मेरे दोस्तों, गंगा समझ में आ गया। चलो यमुना कहाँ पर मिलती है, यमुना अगर बात किया जाए दोस्तों, तो बताओ भैया, यमुना कहाँ पर मिलती है, प्रयागराज में, ठीक है जी, प्रयागराज में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है जी, प्रयागराज में मिलती है, ठीक है जी। चलो तो ब्रह्मपुत्र की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो बताओ लंबाई 2900 किलोमीटर हो जाएंगे, लंबाई 2900 किलोमीटर अभी जस्ट बताएं, ठीक है जी। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, सिंपल सी बात है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, गंगा हो जाएंगे, ठीक है जी, गंगा हो जाएंगे, याद रखिएगा, क्या हो जाएंगे मेरे भाई, जल्दी से बता दो, गंगा हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो भैया क्या दिए मेरे भाई, बताओ आगे चलकर क्या हो जाती है, गंगा हो जाती है, ठीक है जी। चलो और जैसे ही मेरे दोस्तों बताओ भैया, जैसे ही याद रखिएगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जाना जाता है मेरे भाई, पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों, क्या हो जाएंगे इसका आंसर, बताओ भैया,
गंगा वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पद्मा कहते हैं। ठीक है जी, चलो ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बताओ भैया सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है मेरे दोस्तों, तो याद रखिए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। और सुंदरबन के डेल्टा के बारे में हमने बताया है आप लोगों को कि सुंदर ये विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। क्या है मेरे भाई, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, याद रखिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है मेरे दोस्तों। ठीक है जी, यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष रहती है, आप लोगों को पहले बताया सुंदरी नामक वृक्ष रहती है, नामक वृक्ष पाई जाती है। ठीक है जी, वृक्ष पाई जाती है, याद रखिएगा पाई जाती है, समझ में आ गया। चलो वृक्ष पाई जाती है। और तीसरी बात याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मैंग्रोव वनस्पति पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं मेरे भाई, वह मैंग्रोव वनस्पति जो कि मेरे दोस्तों जड़ से सांस लेते हैं। ठीक है जी, जड़ से सांस लेते हैं। ठीक है जी, जड़ से भी सांस लेते हैं, याद रखिएगा। साथ ही अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसका विकास जो होता है, बताओ विकास कौन कौन से क्षेत्रों में होता है, तो याद रखिएगा जल जमाव क्षेत्र में, जल जमाव क्षेत्र में, या कहे तो मेरे दोस्तों दलदली क्षेत्र में मेरे दोस्तों, दलदली क्षेत्र में, या मेरे दोस्तों कहे तो मेरे भाई बताओ भैया जलोढ़ वाले, बताओ खूब जल की जमाव है दलदली क्षेत्र का हो या जल जमाव वाले क्षेत्र में। ठीक है जी, चलो भैया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बताओ मेरे भाई गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएंगे। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है, बताओ भैया गंगा का, बताओ मेरे भाई गंगा का उत्तराखंड में है, गंगा का निर्माण मेरे दोस्तों उत्तराखंड में है। ठीक है जी, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। और मेरे दोस्तों ब्रह्मपुत्र का निर्माण जो है मेरे दोस्तों बताओ भैया तिब्बत मानसरोवर से निकलती है ना, तिब्बत हो जाएंगे। तो देखो भैया उत्तराखंड और तिब्बत किस में है, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत, चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का बताओ भैया उद्गम भारत में नहीं होता है, बताओ मेरे भाई। ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये कहाँ पर होते हैं, तो ये उत्तराखंड में होते हैं, उत्तराखंड में होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, जो उत्तराखंड में होते हैं। नर्मदा मेरे दोस्तों बताओ भैया भारत में ही होते हैं। ठीक है जी, कावेरी भी भारत में ही होती है मेरे दोस्तों, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है मेरे दोस्तों तिब्बत में चले जाते हैं। और तिब्बत कहाँ पर है मेरे भाई, चीन में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, सी इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। देखो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है जी, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मेरे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र निकलती है कहाँ से, तिब्बत से। ठीक है जी, तिब्बत से निकलती है, याद रखिएगा तिब्बत से निकलती है। और इसे चीन में याद रखिएगा, चीन में सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, सांगपो कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो वहीं अगर बात किया जाए ब्रह्मपुत्र की तो ये मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में मेरे दोस्तों यांगयाप दर्रा है। ठीक है जी, यांगयाप दर्रा है। ठीक है, यांगयाप दर्रा से मेरे दोस्तों भारत में यानी कि भारत के मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश में मेरे भाई प्रवेश करती है। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है जी, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है जी, चलो वहीं अगर बात किया जाए दोस्तों तो बताओ भाई ये भी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है दोस्तों, ये भी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है जी, चलो भैया समझ में आ गया। बताओ भैया इनकी सहायक नदी, कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी की अगर बात किया जाए तो सुबनसिरी हो जाएंगे, सुबनसिरी हो जाएंगे दोस्तों, सुबनसिरी हो जाएंगे, याद रखिएगा सुबनसिरी हो जाएंगे। और लोहित नदी जो है अभी याद रखो। ठीक है, सिर्फ लोहित नदी अभी बात करते हैं, आगे आगे हम बात करते रहेंगे। ठीक है जी, तो अरुणाचल प्रदेश से हो जाएंगे, कहाँ से हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश से हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है जी, चलो आगे बात करते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है, बताओ मेरे दोस्तों। देखो भैया सिंधु नदी की अगर बात किया जाए तो ये भी मेरे दोस्तों मानसरोवर के पास, ठीक है जी, याद रखिएगा ये भी मेरे दोस्तों मानसरोवर के पास ही उद्गम होते हैं। मानसरोवर के पास मेरे दोस्तों सतलज भी मेरे दोस्तों मानसरोवर के पास ही होते हैं। ठीक है जी, मानसरोवर के पास ही होते हैं। और ब्रह्मपुत्र भी याद रखिएगा मानसरोवर के पास होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, दक्षिण से उत्तर की ओर, बताओ भैया, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। आज जाहिर सी बात है दोस्तों, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बेतवा, जल्दी से बता दो, सिंपल सी बात है भाई, दक्षिण से उत्तर वही नदियां बहती है। बताओ भैया कौन सी नदी बहती है दक्षिण से उत्तर, बताओ।
सिंधु नदी, चलो यहाँ पे और को और कर दें। सिंधु नदी में दोस्तों बोखुरचू झील से, क्या यहाँ पे मेरे भाई बोखुरचू झील से, याद रखिएगा याद रखिएगा बोखुरचू झील से, ठीक है जी, बोखुरचू ग्लेशियर से, बोखुरचू। और सतलज नदी बताओ मेरे दोस्तों, राकसताल से, ठीक है जी, राकसताल से निकलते हैं, राकसताल से, याद रखिएगा राकसताल से। और ब्रह्मपुत्र बताओ मेरे दोस्तों, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलते हैं बताओ, बताओ भैया जल्दी से बता दो, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से बोखुरचू ग्लेशियर से निकलती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए। बताओ इनका, बताओ भाई, गोदावरी दक्षिण से, बताओ दक्षिण से उत्तर कर रहा है, न कि उत्तर से दक्षिण में दोस्तों। तो बेतवा नदी, देखो गोदावरी की अगर बात किया जाए तो ये याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण है, उत्तर से मेरे दोस्तों दक्षिण है, ठीक है जी, उत्तर से दक्षिण है, ठीक है जी। ये भी वही हाल है, कृष्णा का भी वही हाल है। बेतवा जो है मेरे दोस्तों, ये बताओ भैया, यमुना की सहायक नदी है, और यमुना जाती है गंगा नदी में मिलने के लिए, यानी कि कहे तो दक्षिण से उत्तर बहती है। कहाँ पर मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, दक्षिण से उत्तर बहती है, याद रखिएगा, ठीक है जी, उत्तर बहती है मेरे दोस्तों, ठीक है जी, बहती, याद रखिएगा। बेतवा बताओ भैया, बेतवा किसकी, यमुना की सहायक नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा, सहायक नदी है, याद रखिएगा, यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है, यमुना की सहायक नदी है, समझ में आ गया, यमुना की सहायक नदी है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है, बताओ भैया, इसका तो आंसर बताना पड़ेगा। बताओ मेरे भाई, जल्दी से बता दो, हिमालय पार है, भारत में ही है मेरे दोस्तों। रावी भी अगर देखा जाए तो भारत में है। सतलज मेरे दोस्तों, बताओ भैया, सतलज कहाँ से, राकसताल से निकलता है, सतलज कहाँ से निकलता है, राकसताल से। और राकसताल कहाँ पर है बताओ, राकसताल जो है मेरे दोस्तों तिब्बत में है। और ये मेरे भाई याद रखिएगा, ये मेरे दोस्तों बताओ भैया, यही जो नदी है ये हिमालय पार नदी है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। और ये बेरी नाग से निकलती है, बेरी नाग से निकलती है, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक बताओ विनाशक नदी कहलाती है, बताओ भैया, विनाशक नदी, जल्दी से बता दो, विनाशक नदी किसे कहते हैं, कौन बताएगा, बताओ, विनाशक नदी, जल्दी से बता दो, विनाशक नदी मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो। विनाशक नदी की अगर बात किया जाए तो कोसी, ठीक है जी, कोसी की अगर बात किया जाए तो ये उद्गम जो होती है, उद्गम कहाँ से होती है मेरे दोस्तों, तो याद रखिएगा गोसाई थान से, ठीक है जी, गोसाई, याद रखिएगा, गोसाई थान से, ठीक है जी, गोसाई थान से मेरे दोस्तों, कहाँ से, गोसाई थान से। बताओ मेरे भाई, बिहार का शोक नदी कहते हैं इसे, बताओ, बिहार का शोक नदी कहते हैं, क्या कहते हैं, शोक नदी कहते हैं मेरे दोस्तों। क्यों कहते हैं मेरे भाई, क्योंकि रास्ता परिवर्तन करने में माहिर है, रास्ता परिवर्तन करने में क्या है मेरे भाई, परिवर्तन करने में माहिर है, जिस कारण से, ठीक है जी। चलो भैया, ठीक है जी। बताओ मेरे दोस्तों, कोसी नदी कहाँ पर मिलती है गंगा नदी में, तो याद रखिए कोसी नदी मेरे दोस्तों, कोसी नदी कुर्सेला में मिलती है, ठीक है। कोसी नदी गंगा से मेरे भाई, गंगा में, ठीक है जी, गंगा में कुर्सेला, याद रखिएगा, कुर्सेला कटिहार में मिलती है, ठीक है जी, कटिहार में मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो, मिलती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इनका राइट आंसर हो जाएंगे। चलो, तापी की अगर बात किया जाए मेरे दोस्तों तो याद रखिएगा बैतुल्य पठार से निकलते हैं, बैतुल्य पठार से निकलते हैं, याद रखिएगा, निस्से निकलती है, ठीक है जी। चलो, निकलती है, याद रखिएगा, निकलती है, बैतुल्य पठार से निकलती है, ठीक है जी,
निकलती है, याद रखें, बैतुल्य पठार से निकलती है। और नर्मदा कहाँ से निकलती है मेरे दोस्तों, बताओ भैया, बताओ नर्मदा कहाँ से निकलती है, आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी इनका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहते हैं, बताओ भैया, सोन, गंडक, हुगली, दामोदर, बताओ किसे कहते हैं, बता दो मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो किसे कहते हैं, दामोदर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। और ये हुगली की सहायक नदी है मेरे दोस्तों, हुगली की सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है, याद रखिएगा, सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है जी। और हुगली जो है मेरे दोस्तों याद रखिएगा, हुगली जो है, बताओ भैया, गंगा का याद रखिए, गंगा का दूसरी धारा है, ठीक है जी, दूसरी धारा है, ठीक है जी। चलो, गंगा का दूसरी धारा है, गंगा का दूसरी धारा है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, हुगली नदी किनारे में दोस्तों कोलकाता शहर बसा हुआ है, कोलकाता शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा, शहर बसा हुआ है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। चलो, ऑप्शन नंबर बताओ, ऑप्शन नंबर। और सोन नदी कहाँ से निकलते हैं, तो ये अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलते हैं, अमरकंटक से निकलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, निकलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर में दोस्तों डी इनका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो, डी इनका क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है, तो अमरकंटक से अभी अभी जल्दी से अभी बताया, अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है, बताओ भाई जल्दी से बता दो। एक तो मेरे दोस्तों सोन नदी निकलती है, सोन नदी, जो कि मेरे दोस्तों बताओ, सोन नदी की अगर बात किया जाए तो गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिलती है, ठीक है जी। चलो, मिलती है। और एक नदी हो जाएंगे मेरे दोस्तों, बताओ भैया कौन सा, बताओ भाई जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, एक नदी बताओ मेरे भाई, कौन सा हो जाएंगे, बताओ मेरे भाई, जल्दी से बता दो। और नर्मदा हो जाएंगे, एक क्या हो जाएंगे दोस्तों, नर्मदा। और नर्मदा की अगर बात किया जाए तो ये भी अमरकंटक से निकलते हैं, लेकिन ये मेरे दोस्तों बताओ भैया अरब सागर में जाते हैं, अरब सागर में, ठीक है जी। अरब सागर में मेरे भाई ज्वार नद बनाती है, ठीक है जी, ज्वार नद बनाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बताओ मेरे भाई, और नर्मदा और सोन हो जाएंगे, ठीक है जी। चलो बताओ भैया, तावा किसकी सहायक नदी है, तावा, बताओ मेरे दोस्तों, तावा जो है किसकी सहायक नदी है, गोदावरी, महानदी और नर्मदा, तापी, जल्दी से बताएंगे मेरे भाई, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बता दो। तवा जो है मेरे दोस्तों याद रखिएगा किसकी है, तो नर्मदा की सहायक नदी है, किसकी नदी है मेरे भाई, किसकी सहायक नदी है, तो नर्मदा की सहायक नदी है, याद रखिएगा, नर्मदा की सहायक नदी है मेरे दोस्तों, नर्मदा की सहायक नदी है, याद रखिएगा, ठीक है जी। चलो, सहायक नदी है, ठीक है जी। चलो, ऑप्शन नंबर ए इनका राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, अभी अभी कुछ देर पहले है ना, बताओ भैया, उड़ीसा का शोक वाला रिपीटेशन हो गया मेरे दोस्तों, ठीक है जी। क्या हो जाएंगे, बताओ भैया, उड़ीसा का। और इससे पहले क्या पढ़े थे मेरे दोस्तों, इससे पहले क्या पढ़े थे, विनाशक नदी पढ़े थे, ठीक है जी। चलो, उसके बाद ये हो गया। चलो, उड़ीसा का शोक बताओ किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी का, ठीक है जी। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों, बताओ भैया। और ये विनाशकारी नदी भी कहते हैं साथ में, क्योंकि जान मान का मेरे दोस्तों बताओ, शोक नदी है तो याद रखिएगा विनाशकारी नदी भी कहते हैं, विनाशकारी नदी भी कहते हैं, नदी भी कहते हैं मेरे दोस्तों, विनाशकारी नदी, ठीक है जी। और मेरे भाई जल्दी से बता दो, जान माल की हानि करती है, माल की हानि करती है, याद रखिएगा, हानि करते हैं, समझ में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ब्राह्मणी नदी मेरे दोस्तों, उद्गम कहाँ पर होता है, उद्गम मेरे भाई जल्दी से बता दो, छोटा नागपुर के पठार में, ठीक है जी, छोटा नागपुर पठार हो जाएंगे, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, महानदी हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, महानदी हो जाएंगे, क्या हुआ, ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कॉल। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।